Welcome back, friends. Hello friends, how are you? I am Ananya. Please subscribe my channel All in One Ananya and press the bell icon. Thanks. दोस्तों, हम सभी के घर पर मच्छर होते हैं और हम उन मच्छरों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हम हर्बल तरीके से नीम से धूपबत्ती बना रहे हैं। नीम औषधीय गुण में कीटनाशक होता है, इसलिए हमारे पूर्वज पहले से ही नीम का उपयोग कीटनाशक के तौर पर अनाज में और कपड़ों के बीच में रखकर किया करते थे। नीम के पत्तों के धुएं के उपचार के परिणाम स्वरूप बैक्टीरियम अगर माध्यम पैटी प्लेट्स पर बैक्टीरिया के विकास को नियंत्रित किया गया। अध्ययन से पता चला कि नीम के पत्तों से धुएं में जीवाणुरोधी गुण होते हैं और इसका उपयोग आवासीय परिसर में वायुजनित जीवाणु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। नीम मूल रूप से भारतीय पेड़ है और ये देश के लगभग हर कोने में पाया जाता है। बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला पेड़ कितना फायदेमंद हो सकता है, इसका पूरा अंदाज़ा शायद ही किसी को होगा। भारतीय जीवन का अहम हिस्सा बना नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। वैसे तो नीम के पेड़ और पत्तों से 100 से ज़्यादा फायदे बताए जाते हैं, जिसे लगभग ज़्यादातर लोग जानते होंगे। यहाँ हमने नीम की पत्तियों को अलग कर लिया है। इसी प्रकार से आप सभी नीम की पत्तियों को डंडी से अलग कर लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा कपूर भी चाहिए। ये वही कपूर है जिसे हम रोज़ाना पूजा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम सभी पूजा करते हैं और अपने आराध्य को सुगंधित पुष्प भी अर्पित करते हैं, लेकिन दूसरे दिन बासी फूलों को हम लोग पूजा घर से निकाल कर फेंक देते हैं। अगर आप अपने आराध्य को चढ़ाए बासी फूलों को एकत्रित कर लें और उनसे अपने घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से धूपबत्ती बना लें। इसका तरीका मैंने अपने वीडियो पूजा के फूलों से धूपबत्ती बनाने में दिया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप इस प्रकार के एकत्रित फूलों को ले लें और इसका पाउडर मिक्सर जार में डालकर बना लें। ये बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं। अब इसका पाउडर हम बना चुके हैं। आप कोशिश करें कि आप गेंदे के फूल ज़रूर लें, क्योंकि गेंदे में मच्छर भगाने के गुण होते हैं। अब आप इस पाउडर को किसी बड़े बर्तन में निकाल लें। अब आप मिक्सर जार में नीम की पत्तियां जो हमने पहले से ही साफ़ करके रखी हुई हैं, वो भी डाल दें। अगर आपके पास ताज़े फूल हों तो आप उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उनको भी आप अच्छे से साफ़ करके मिक्सर जार में डाल दें और उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के लिए आप मिक्सर जार में आवश्यकता अनुसार पानी ज़रूर डालें। इसी प्रकार से आप सभी नीम की पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए और उसे उसी बर्तन में डाल दीजिए जिसमें हमने फूलों का पाउडर डाला था। ध्यान रखें, आप नीम को पीसने के लिए ज़्यादा पानी ना मिलाएं। यहाँ हमने फूलों का पाउडर और नीम का पेस्ट बराबर मात्रा में लिया है। अब आप कपूर की 2 टिकिया ले लीजिए और उसे अच्छे से कूटकर उसका पाउडर बना लीजिए। अब आप इस कपूर के पाउडर को नीम के पेस्ट पर डाल दीजिए। यहाँ हमने गाय का ताज़ा गोबर लिया है।
क्योंकि गाय के गोबर में भी वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। गोबर में अगर थोड़ा बहुत भूसा वगैरह हो तो उसे आप हटा दीजिए। गाय का गोबर भी हमने नीम और फूलों के पाउडर की बराबर ही लिया है। यहाँ हमारा एक भाग फूलों का पाउडर है, दूसरा भाग गाय का गोबर है और तीसरा नीम का पेस्ट है। यहाँ हमने सभी चीज़ें बराबर ली हैं। आप चाहें तो नीम का पेस्ट ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आप इसे मिक्स कर लीजिए। इसमें पानी डालने की वैसे तो आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। फिर आपको इसे अच्छे से मलना है जिससे कि ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये जितना अच्छे से मिक्स होगा उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी धूप बत्ती बनकर तैयार होगी। इससे पहले हमने समरानी कप, हवन सामग्री से धूप बत्ती और अन्य तरीके से धूप बत्ती बनाना बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। इसे मलते मलते हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब आप धूप बत्ती बनाने के लिए थोड़ा सा मिश्रण अपने हाथ में ले लीजिए और उसे उंगलियों की सहायता से धूप बत्ती का आकार दे दीजिए। इस प्रकार आप आसानी से धूप बत्ती बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप पाइप की सहायता से भी धूप बत्ती बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 अलग अलग आकार के पाइप लिए हैं। आपको धूप बत्ती जितनी बड़ी बनानी हो आप उस हिसाब से पाइप ले लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि पाइप 2 से 2.5 इंच से बड़ा नहीं हो, वरना आपकी धूप बत्ती टूट जाएगी। अब इसके एक सिरे पे हाथ लगाते हुए आप इसे भरना शुरू कर दीजिए, जिससे कि ये दूसरे सिरे से बाहर ना निकल पाए। इसे बहुत अच्छे से टाइट करते हुए भरें, जिससे इसके बीच में एयर ना रहे, नहीं तो आपकी धूप बत्ती टूट जाएंगी और जलते जलते भी बुझ सकती हैं। इस प्रकार से आप मिश्रण को पाइप में बहुत अच्छे से भर लीजिए। अब आप किसी स्थान पर न्यूज़पेपर बिछा लीजिए जिस जगह पर धूप आती हो। अब इस पाइप को न्यूज़पेपर पर रखकर किसी लकड़ी की स्टिक की सहायता से प्रेशर बनाते हुए धीरे धीरे उसे बाहर निकालिए। ध्यान रहे ज़्यादा ज़ोर से मत निकालिएगा, वरना धूप बत्ती टूट सकती है। इसी प्रकार से आप पाइप में मिश्रण भरते रहिए और स्टिक की सहायता से पेपर पर बहुत आसानी से निकालते रहिए। ध्यान रखें धूप बत्ती बनाते टाइम पाइप हिलना नहीं चाहिए, वरना धूप बत्ती टूट जाएगी। इस प्रकार से आप सभी धूप बत्ती बना लीजिए और इसको 2 से 4 दिन तक धूप में सुखा लीजिए। धूप बत्ती को धूप में बहुत अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए, जिससे इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना रह सके। इस प्रकार हमारी सभी धूप बत्ती बन जाएंगी। उसके बाद ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएंगी। आप इन्हें रोज़ाना अपने घर पर जलाइए और मच्छरों को अपने घर से दूर भगाइए। नीम के पत्तों की धुनी से जहाँ एक ओर जीवाणु नष्ट होते हैं, वहीं दूसरी ओर वास्तु दोष भी नष्ट होता है। इन दिनों मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, जिससे बचने के लिए हम बाज़ार से कीटनाशक, मच्छर अगरबत्ती और रिफ़िल लेकर आते हैं।
जो कि बहुत महंगी होती हैं, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। आप ये धूप बत्ती रोज़ाना सुबह और शाम जलाइए और मच्छरों को दूर भगाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।